अब आप जरा सोचिए कि आपको 2 साल का बेटा थाने में आपके खिलाफ एफआईआर कराने पहुंच जाए तो आपका क्या होगा। सुनकर आश्चर्य में पड़ गए हैं ना। लेकिन चौंकिए मत, दरअसल ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुरा लेती है। मैंने नहीं चोरी की। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। थाने में दारोगा के सामने अपनी मां की शिकायत करते इस मासूम को देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आया है। 2 साल का ये बच्चा जब मां की शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और क्या की मम्मी ने चॉकलेट भी चुराई। वीडियो में दिख रहे बच्चे का नाम सद्दाम है, जो खकनार थाना क्षेत्र के डेढ़ तलाई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सद्दाम अपनी मां की डांट पड़ने से नाराज होकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने थाने पहुंचा है। मासूम बच्चे का ये क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा, अम्मी ने तेरी कैंडी चोरी की। वायरल वीडियो में मासूम सद्दाम खकनार थाना में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर प्रियंका नायक के साथ दिखाई दे रहा है। सद्दाम महिला दारोगा से बड़ी ही प्यारी आवाज में ये कह रहा है कि उसकी मां ने गाल पर थप्पड़ मारा है। सद्दाम बड़े ही निराले अंदाज में पुलिस से ये भी कहता दिख रहा है, मैंने चोरी नहीं की है बल्कि अम्मी ने चोरी की है। कुत्ता अंदर गया। गाल पे मारी। और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? वो सारी कैंडी चुराती। तेरी कैंडी चुरा लेती है। मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा। नन्हे सद्दाम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जाता है कि इंसान जब तक बच्चा होता है तब तक समझ का कच्चा होता है। इस मासूम बच्चे का भोलापन भी उसी का नतीजा है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर काफी प्यार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चॉकलेट भी चुराई। बिहार में सरकारी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुछ टीचर व्यवस्था को सुधारने में दिन रात ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। भागलपुर जिले से भी ऐसी ही एक शिक्षिका की कहानी सामने आई है, जो अनोखे अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही है। लोग जिनकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यह अनोखा वीडियो भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल से सामने आया है। इन दिनों तुलसीपुर स्थित यादव टोला मध्य विद्यालय की शिक्षिका सलमा कौसर बच्चों को पढ़ाने के अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह सलमा बच्चों के बीच घिरी नजर आ रही हैं। सलमा कभी झूमते हुए तो कभी गाते हुए बच्चों को पढ़ाती दिख रही हैं और बच्चे भी शिक्षिका का नकल करते दिख रहे हैं। खेल खेल में पढ़ाई करना बच्चों को भी काफी अच्छा लगता है। बच्चों का कहना है कि इस तरह पढ़ने से वे आसानी से सीख जाते हैं। मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, समझा के पढ़ाती है, खेल खेल में समझाती है, जिससे हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बहुत मन लगता है, इसी की वजह से हम लोग स्कूल एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना चाहते। शिक्षिका सलमा कौसर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को खेल खेल में ऐसे ही पढ़ाती हैं। शिक्षिका सलमा कौसर का कहना है कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और कभी भूलते नहीं हैं।
इस तरह से पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि हम किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ों को एक्टिविटी से और प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। कोई भी गतिविधि करवाना, और बच्चों को खेल कूद में मज़ा आता है, और अगर हम खेल कूद में बच्चों को कोई भी गतिविधि के साथ कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी की कविताओं और फिजिकल एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाने का मैडम का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। बच्चे भी बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करते हैं और उनकी इसी रुचि के कारण विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी अधिक रहती है। जी बिल्कुल, जो बच्चे नहीं भी आ रहे थे बीच में, वो लोग भी ये यहाँ से विद्यालय से एक मैसेज आता है कि अरे मिस ना बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत मज़ा आता है क्लास में, खेल खेल में बहुत अच्छा करवाती हैं, तो चलो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे एक मैसेज जाता है पेरेंट्स के बीच, बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चे ना विद्यालय और गार्जियन के बीच एक बेस्ट मैसेंजर होते हैं, और बच्चे ही अपने घर तक, अपने गांव मोहल्ले तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जिससे कि स्कूल की उपस्थिति बहुत अच्छी होती है और बच्चे आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश आनंद का कहना है कि स्कूल में 431 बच्चों का एडमिशन है, जिसमें से लगभग 400 बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। शर्मा कौसर के खेलकूद के माध्यम से पढ़ाने का तरीका बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करता है। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। अगर मेरे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कोई कार्य किया गया और लोगों द्वारा उनको सराहा जा रहा है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है, और इससे हमें और आगे अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। शिक्षिका सलमा के इस तरह से पढ़ाने के अंदाज से जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार भी प्रभावित हुए। डीईओ ऐसी शिक्षिका को रोल मॉडल बनाने की बात कर रही हैं। अन्य विद्यालयों के कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो काफ़ी बेहतर ढंग से बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से है कि बच्चे गेन कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वैसे चिन्हित करके 20 विद्यालयों को पुरस्कृत किया था, और बाल दिवस के अवसर पर हम लोग फिर वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को चिन्हित करके पुरस्कृत करेंगे, ताकि इससे प्रेरणा मिल ले करके और भी शिक्षक बेहतर काम कर सकें। बहरहाल अगर इसी तरह से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को बुलंदी पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और भले ही बिहार सरकार शिक्षा को लेकर कितनी भी घोषणाएं कर ले, लाख दावे कर ले, लेकिन सरकारी विद्यालयों की हकीकत कुछ और ही है। दरअसल वैशाली जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बच्चे जमीन पर बैठकर परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार सरकार की व्यवस्था को मुंह चढ़ाती ये तस्वीर वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड की है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कोई जमीन पर बैठा है तो कोई दरी पर, तो कोई बोरे पर बैठकर ही परीक्षा में आए सवालों का जवाब लिख रहा है। आप इन दुर्लभ तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस तरह एग्जाम देकर आखिर क्या फायदा होगा। तो किस चीज का एग्जाम चल रहा है? अर्धवार्षिक परीक्षा। कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान। तो लोग टेबल पर बैठ के, बेंच पे बैठ के परीक्षा दे रहे हो या जमीन पर? जमीन पर। बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन जिले में 1-2 विद्यालयों को छोड़कर लगभग सभी विद्यालयों में बेंच डेस्क की भारी कमी है। प्राथमिक विद्यालयों में केवल कक्षा 4-5 के लिए बेंच और डेस्क उपलब्ध है। बाकी के स्कूलों में ना तो बेंच है और ना ही डेस्क। बच्चों का कहना है कि ये किसी क्लासरूम का हाल नहीं, जबकि पूरे विद्यालय की स्थिति ऐसी ही है। डेस्क और बेंच के अभाव में लड़के लड़कियों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। न सिर्फ परीक्षा बल्कि पढ़ाई भी जमीन पर बैठकर ही करनी पड़ती है। तो कितना विद्यार्थी होगा अभी यहाँ?
60-65 होगा। अच्छा, पूरे विद्यालय में सभी बच्चे जमीन पर बैठ के ही परीक्षा दे रहे हैं? यस सर। डेस्क बेंच नहीं है? सर कौन सा विद्यालय है ये? 8 क्लास। पढ़ाई भी तू लोग करता था तो जमीन पर बैठ कर भी? यस सर। ठंडी, गर्मी या बरसात, चाहे कोई भी मौसम हो, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने और परीक्षा देने को मजबूर होते हैं। एक ओर सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही, वहीं दूसरी ओर सरकार के सभी दावे जमीन पर पूरी तरह दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। विभाग की ओर से कई वर्षों पर विद्यालयों को कुछ बेंच उपलब्ध भी कराया जाता है, तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है, जिसके कारण स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं होता दिखता। जब तक बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जाता है, तब तक पुराने बेंच डेस्क क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं। ऐसे में स्थिति फिर से ढाक के 3 पात वाले जैसी हो जाती है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक का कहना है कि कई दफे विभाग से कहने के बावजूद किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक है, लिहाजा बारिश के मौसम में दुगनी मुसीबत झेलनी पड़ती है। यहाँ उपस्कर की कमी है, सबसे पहली बात है, और कुछ बेंच डेस्क है जिस पर बच्चे बैठते हैं, बाद बाकी सब नीचे ही बैठते हैं। इसके लिए कई बार विभाग को लिखा गया है। तो बारिश जब होती है तो उस समय डिस्टर्ब तो हो ही जाती है बच्चे लोग। किसी तरह जहाँ तक होता है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बच्चे सब को छोड़ दिया जाता है। इस स्कूल में बच्चों के लिए संसाधनों की कमी का टूटा है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। असल में ये तस्वीर व्यवस्था में सुधार का दावा करने वालों के लिए मुंह पर करारा तमाचा है। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों के हालात बेहद खराब हैं। डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है और इस मुहिम में खगड़िया के स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है, जिनका एक अनोखा वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। मैं हूँ मादा एडिस मच्छर, मुझसे बचो। मैं अगर काट लूंगी तो तुम्हें डेंगू हो सकती है। ये अनोखा वीडियो खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड स्थित मदरसे का है। डेंगू बीमारी से बचाव को लेकर मगध मकतब के बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते दिख रहे हैं। इस रोचक वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे अनोखे अंदाज में नाटक का मंचन करते दिख रहे हैं। कोई मच्छर बना है तो कोई मरीज। वीडियो में एक बच्चा डेंगू मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी के अंदर सोया हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उसके आसपास कुछ अन्य बच्चे हाथों में तख्तियां लिए दिख रहे हैं। उन तख्तियों पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं, कुछ पर डेंगू के लक्षण भी लिखे हुए हैं। ये बच्चे बड़ी ही आसानी और रोचक तरीके से डेंगू बीमारी से बचाव के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। बचाव के लिए हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनने चाहिए। डेंगू के लक्षण भी हमें जानना चाहिए। इस वीडियो में एक स्कूली छात्रा मादा एडीज मच्छर के भेष में नजर आ रही है, जो डेंगू बीमारी के खिलाफ जागरूकता अभियान में क्लासरूम के दूसरे बच्चों को सावधान करते दिख रही। मैं हूँ मादा एडिस मच्छर, मुझसे बचो। मैं अगर काट लूंगी तो तुम्हें डेंगू हो सकती है। आपको बता दें कि चीते जैसी धारियों वाली मादा एडिज मच्छर के काटने से शरीर में डेंगू फैलता है। ये मच्छर सिर्फ डेंगू वायरस का वाहक होता है। जब कोई मादा एडिज मच्छर डेंगू वायरस से पीड़ित मरीज को काटता है तो वो मरीज के खून के साथ वायरस भी चूसता है। अब ये वायरस वो अगले व्यक्ति को काटते ही उसके खून में पहुंचा देता है। डेंगू फैलाने में मादा एडिज मच्छर का दायरा सबसे कम होता है। ये केवल 300-400 मीटर की दूरी में उड़ती है और इस दायरे में आने वाले व्यक्ति को काटती है। हमारी क्लास में डेंगू से बचाव और उसके हानि को बताया गया है। हम इन बातों को लेकर बहुत जागरूक हैं और इस बात। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। करने की सोच रहे हैं उनका